नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल पारिक आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, अभी आरपीएससी ने एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। अभी आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिख रहा है जो राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिया है। इसमें इसने विभिन्न परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम की डेट है, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है, वो डिक्लेयर कर दी है। इसमें जो महत्वपूर्ण और जो बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, वो ये हुआ है कि स्कूल लेक्चर का एग्जाम आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले हो रहा है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे, इसको आप इस वीडियो में जरूर समझोगे, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जब भी दो दो एग्जाम के साथ की तैयारी की बात करते हैं तो हम उसको बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो इस चीज को भी मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा कि किस टाइप से आप इन दोनों एग्जामों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी इसमें जो डेट दी गई है वो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसकी दी गई है 1 अगस्त से और 2 अगस्त को। एक है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, की डेट दी गई है 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। उसके बाद है जो स्कूल लेक्चर की डेट दी गई है। तो दोस्तों, जो स्कूल लेक्चर की डेट दी है और साथ में सेकंड ग्रेड की डेट दी है, और स्कूल लेक्चर में भी दोनों की ही डेट दी है, स्कूल एजुकेशन की भी दी है और संस्कृत एजुकेशन की भी दी है। और ऐसे ही सेकंड ग्रेड में भी स्कूल एजुकेशन की दी है और संस्कृत एजुकेशन की दी है। अब इस टाइम टेबल को आप मैनेज कैसे करोगे, किस प्रकार आप इन चारों जो एग्जाम है इसकी तैयारी करोगे, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपके जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो होगा स्कूल लेक्चरर का। ये एग्जाम आपके सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा। ये आपके सेकेंड वीक से लेकर 4th वीक के बीच में अक्टूबर माह में होगा। अब अक्टूबर माह में सेकेंड वीक से 4th वीक के बीच में ये एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम होगा स्कूल लेक्चर का संस्कृत एजुकेशन का। अब ये संस्कृत एजुकेशन का जो एग्जाम है वो होगा 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। इसमें पोस्टें कम हैं, तो आपको मेन जो टारगेट रखना है वो इस स्कूल एजुकेशन के जो स्कूल लेक्चर का पेपर है उसको टारगेट रखना है। अब ये जो पेपर है स्कूल लेक्चर का, इसमें आपको पता ही है कि 66 पोस्ट है, तो कंपटीशन खूब होगा। पर आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो ये मान के चलो कि ये 66 पोस्ट भी बहुत होती है। आपको खुद पर विश्वास रखना है कि मैं इन पोस्टों के लिए डिजर्व करता हूं, मैं इन पोस्टों के लिए बढ़िया मेहनत करूंगा तो आराम से इस पोस्ट पर मैं सेलेक्ट होऊंगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित ये मान के चलिए कि आप इन 66 पोस्ट में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों जो एग्जाम होगा वो होगा सेकेंड ग्रेड का सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा। ये एग्जाम होगा 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों आपका ये एग्जाम तो हो रहा है सेकेंड वीक से 4th वीक के बीच में, और ये हो रहा है 17 से 24 दिसंबर के बीच में। तो कम से कम आपको इसमें लगभग 2 महीने का गैप मिल रहा है। तो 2 महीने बहुत होते हैं दोनों पेपरों को मैनेज करने के लिए। अगर आप सही ढंग से मैनेज करोगे तो इन दोनों पेपरों को आप मैनेज कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे और समझेंगे डिटेल से। इसमें देखो दोस्तों, इसके बाद एग्जाम होगा सेकंड ग्रेड का 2022 वाला संस्कृत एजुकेशन वाला। इसमें कुछ पोस्टें कम हैं, फिर भी ये एग्जाम आपका होगा सेकंड वीक ऑफ जनवरी में। तो मैन आपको दोस्तों एक तो इस एग्जाम को टारगेट करना है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, और एक इस एग्जाम को, इन दोनों को बढ़िया तरीके से मैनेज करना है। और केवल 2 महीने का गैप है, तो आप इन 2 महीनों के गैप में दोनों एग्जामों को बढ़िया तरीके से कवर अप कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको एक फुल प्लानिंग के साथ उतरना होगा। मैंने दोस्तों जब भी एग्जाम दिया है उसमें पूरी प्लानिंग के साथ उतरा हूं, ताकि क्या हो कि हमें पूरा एकदम पूरा विजुलाइज हो पाए कि हमें इस एग्जाम के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट है और वो चीज हमें फुलफिल करे। तो इसलिए दोस्तों आपको इन दोनों एग्जामों को, पहले तो इन दोनों का सिलेबस आपको समझना होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम है इसमें आपके जो 11th-12th का पोर्शन है, 11th-12th का पोर्शन,
11th-12th के पोर्शन में आपके वही चीजें हैं जो इस सेकंड ग्रेड में है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जो आपको इसमें स्कूल लेक्चर में पढ़ना है वही आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ना है। सेकंड ग्रेड में हो सकता है एक दो चीजें ज्यादा हो, जैसे सीक्वेंस है, उसमें श्रेणियों का योगफल है, श्रेणियों का जैसे योगफल है श्रेणियों का, और आगे और भी कुछ चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको 11th-12th के पोर्शन में लगभग सारी चीजें सेम मिलेगी। बात रही बीएससी के पोर्शन की और 9th-10th के पोर्शन की, तो देखो 9th-10th का पोर्शन आपको सेकंड ग्रेड में मिलेगा, आपको जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम है उसमें नहीं मिलेगा, तो वो आपको केवल सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ना है। और वो आप इन 2 महीनों के टाइम में, जो बीच का जो 2 महीने का टाइम है उसमें आसानी से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 9वीं 10वीं की जो गणित है बहुत ही आसान गणित है, इसको आप इस बीच वाले टाइम में मैनेज कर सकते हो। 11th-12th का पोर्शन आपको दोनों को कॉमन पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो बीएससी का पोर्शन है और एमएससी का पोर्शन है इसको कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए मैं आपको जो एक पेज है उसमें बताता हूं कि कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये तो आपका है फर्स्ट ग्रेड का और ये है आपका सेकंड ग्रेड का। अब आपके जो फर्स्ट ग्रेड में जो ग्रेजुएशन के टॉपिक है उनमें और जो सेकंड ग्रेड के टॉपिक है इनमें जो डिफरेंस है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो आपको इनके लिए स्पेशल पढ़ना होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो देखो जो आप सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो उसमें अगर आप 2-3 जो टॉपिक हैं वो अगर आप नए पढ़ते हो तो आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर अप हो जाएगा, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है रिंग आइडियल और फील्ड। ये टॉपिक आपके जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपको रिंग आइडियल और फील्ड जो है फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली पढ़ना होगा। इस टॉपिक को आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए ही पढ़ना होगा। ये टॉपिक आपके लिए केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए है, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये भी बड़ा ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं ये मानता हूं कि इस टॉपिक से अगर आप बाई ऑप्शन भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बाई ऑप्शन अगर बढ़िया तरीके से अप्लाई करते हो तो आप इस टॉपिक को बड़े ही आसानी से कर पाओगे। ये टॉपिक आपके अलग है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो टॉपिक अलग है उसमें आता है ओडी, आपके दोनों में कॉमन है। तो ओडी के अलावा इसमें साथ में टॉपिक आता है पीडीई का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक आपके ओनली फर्स्ट ग्रेड में है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको फर्स्ट ग्रेड में पढ़नी होगी। ये भी बड़ा आसान टॉपिक है, आपने बीएससी में पढ़ा भी होगा इस टॉपिक को। तो इसमें भी जो मेन चीजें हैं 2-3 मेथड हैं वो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके इसमें अलग आता है वो आता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब आपके जो सेकंड ग्रेड में स्टैटिक्स और डायनामिक्स है वो आपके है 12th वाली, पर जब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की तो फर्स्ट ग्रेड में 12th वाली स्टैटिक्स डायनामिक्स तो है ही है। इसके साथ आपके जो बीएससी की स्टैटिक्स है जिसमें आपके आती है कैटेनरी आती है। इसके अलावा हुक का नियम आता है, हुक्स लॉ आता है, और इसके अलावा वर्चुअल वर्क आता है, कल्पित कार्य जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको इसमें अलग से पढ़ने होंगे। ये भी जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप अगर करोगे तो आसानी से कर पाओगे। बाकी मैं आपको जो है अभी कोर्स चल रहा है उसमें करवा ही रहा हूँ, तो ये टॉपिक आपको मैं अभी ये जो फ्लैट पैनल है इसके माध्यम से ही कराऊंगा। तो देखो कैटेनरी है, हुक्स लॉ है, वर्चुअल वर्क है, तो ये आप स्टैटिक्स के जो टॉपिक है इनको आपको अलग से पढ़ना होगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब बात करते हैं डायनामिक्स की। तो देखो डायनामिक्स में आपके कुछ टॉपिक हैं जो अलग हैं, जो आपके बीएससी की बुक है उसमें लगते हैं। इसमें एक तो आता है आपके वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, और ये आपके बीएससी वाला है जिसमें आपके रेडियल वेलोसिटी आती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आती है। इसके अलावा स्पर्श रेखीय त्वरण आता है, अभिलंबित त्वरण आता है, तो ये चीजें आती है। तो ये आपके डायनामिक्स में कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आती है, तो ये भी आपको अलग से पढ़नी होगी। इतना ही है जो आपको अलग से पढ़ना होगा। इन टॉपिकों को आपको
अलग से अगर आप तैयार करते हो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप बेस सेकंड ग्रेड को बना सकते हो और उसके एक्सटेंशन के रूप में इसे पढ़ सकते हो। अगर एक्सटेंशन के रूप में ये पढ़ोगे तो आपका फर्स्ट ग्रेड वाला भी तैयार आ जाएगा। और उसके बाद जो 2 महीने का गैप है उसमें जो सेकंड ग्रेड के कुछ जो टॉपिक हैं, जो नए टॉपिक हैं जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, उनको आप मैनेज कर सकते हो। तो ये इतने टॉपिक हैं जो फर्स्ट ग्रेड में अलग है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये तो आपके बीएससी में अलग है, इसके अलावा जो आपके एमएससी की बुक है जो आपके फर्स्ट ग्रेड में लगती है, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं सॉरी, और 20 नंबर के आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हो तो इनमें कुछ टॉपिक जो हैं वो आपके सेकंड ग्रेड के जो बीएससी के टॉपिक है उनसे ही मैच खाते हैं। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में एमएससी के रूप में है और सेकंड ग्रेड में बीएससी के रूप में है, तो वो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो इसमें सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो वो भी आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें जो अलग से पढ़ना होगा उसमें होगा मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है, इसके अलावा आईई है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आईटी, ये आपको पढ़ना होगा अलग से। और इसके अलावा एक टॉपिक और आता है जो आपके जो एमएससी में लगता है, उसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना होगा। इनसे 2-2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना होगा। बस इतना टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है। तो आप इससे घबराइए मत कि ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो हम इसको क्यों पढ़े। अभी दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो पहले है, तो इतने टॉपिक आप अलग से पढ़ लो, आपका फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। तो देखो सेकंड ग्रेड में आपके जो फर्स्ट ग्रेड से अलग टॉपिक है वो टॉपिक है 9th 10th के। 9th 10th के आपको टॉपिक सभी पता ही है, नंबर सिस्टम है, प्लेन ज्योमेट्री है, और इसके अलावा सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है। तो ये टॉपिक आपके 9th 10th के हो गए। इनको भी आप बड़ी आसानी से जो 2 महीने का गैप है उसमें कर सकते हो। उसके बाद आपको जो अलग से पढ़ना होगा इसमें आपको अलग से पढ़ना होगा बीएससी का एक टॉपिक आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में आपके सीक्वेंस एंड सीरीज तो जो है वो फर्स्ट ग्रेड में आपके एडवांस्ड कैलकुलस में है, और रियल एनालिसिस में कुछ टॉपिक हैं जैसे लोएस्ट अपर बाउंड है, एलएफपी है, यूएफपी है, इनको आपको अलग से पढ़ना होगा बीएससी में। तो ये टॉपिक आपको दोस्तों इसमें अलग से पढ़ना होगा। इसके अलावा इसमें जो है टॉपिक वो लगभग सारे फर्स्ट ग्रेड के ही जुड़ गए हैं, तो इसमें आपको और अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी मेन स्ट्रेटेजी है कि अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो आप इस फर्स्ट ग्रेड को भी एकदम सीरियसली पढ़ें। आप इस चीज से घबराएं मत कि इसमें 66 पोस्ट है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा कम पोस्टों में आसानी से होता है, क्योंकि लोग जहां डरते हैं वहीं उनसे गलतियां होती है। तो आप डरो मत, आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो इसको, और आप इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो फर्स्ट ग्रेड की। और उसके बाद जो 2 महीने का गैप है उसमें जो डिफरेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड के, उनको आप प्रिपेयर करो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट कीजिए, या जो हमारा जो चैनल है एमएसपी कोचिंग क्लासेस का, उसमें अगर आपको कुछ भी अलग से कुछ जानना है तो हमारी ऐप है, उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें जैसे बता रखी है, जैसे सेकंड ग्रेड की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी भी बता रखी है, फर्स्ट ग्रेड की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी भी बता रखी है, तो उनको आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि अभी हमने जो बुक लॉन्च की थी सेकंड ग्रेड की गणित की स्नातक स्तर की, उस बुक के बाद कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, तो वो जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसकी बुक आपको विदिन 1 वीक उपलब्ध होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।